Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you Pythagoras theorem. Now, exercise 10a, question number 8. Okay. Now, क्या दिया है question number 8 में? In figure ABCD represent a quadrilateral. ABCD ये पूरा quadrilateral है. Okay. In which AD is equal to 13 cm. यहाँ पे कुछ dimensions दिए हुए हैं. And calculate the length of AB. हमें calculate of length of AB find out करना है. That means this one. Okay. So फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी हाइपोटेन्यूज ये है, तो इसे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये जो डी सी डी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी हाइपोटेन्यूज ये है, साइड 1 साइड 2। साइड 1 12 सेंटीमीटर है, साइड 2 क्या है 3 सेंटीमीटर। पहले हम इस राइट एंगल को सॉल्व करके इसकी हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फिर उसके हाइपोटेन्यूज को लेके इस चीज का मतलब इस क्वेश्चन डायग्राम नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इसकी हाइपोटेन्यूज की हेल्प से डायग्राम नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। नाउ स्टार्ट। नाउ इन ट्रायंगल DCB एंगल C is equal to 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपकी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखो डीबी स्क्वायर, साइड 1 क्या है डीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर। सो डीबी स्क्वायर, डीसी क्या है आपकी 12, सो 12 स्क्वायर, और बीसी क्या है 3 स्क्वायर। 12 आपका कितना हो गया 144 और ये 9। डीबी स्क्वायर ये कितना होगा 153। तो हमें इसके स्क्वायर रूट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो नेक्स्ट अवर डायग्राम इज दिस वन, ADB। दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसके अपोजिट की ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, साइड 1 साइड 2। साइड 2 हमारी क्या आई हुई है, अभी हमने यहाँ पे लिया है 153। ओके, और साइड 1 हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे अप्लाई करते पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल DBC DBA, इन ट्रायंगल DBA एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A क्या है 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। तो पहले हम अल्फाबेट्स लिखेंगे, DA स्क्वायर, साइड 1 इज AB स्क्वायर, साइड 2 इज DB स्क्वायर। 13 स्क्वायर, AB हमारे पास नहीं है, और S2 जो हमारा आया है वो क्या है DB स्क्वायर, दैट इज 153। 13 का स्क्वायर क्या होता है मुझे पता है, आपने लर्न करना है 169, और जिसको नहीं आता है उन्होंने 13 into 13 मल्टीप्लाई करना है। ओके, 169 AB स्क्वायर 153। सो 169 माइनस 153, ये पॉजिटिव में है तो इज इक्वल टू उधर जाके नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे कितना आएगा 6, और ये कितना होगा 1। सो 16 किसकी स्क्वायर है, ऑब्वियस 4। सो ये क्या आएगा 4 सेंटीमीटर AB की वैल्यू क्या आई 4 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन बिलो आर राइट एंगल। मतलब यहाँ पे बोला है कि साइड्स गिवन दिया हुआ है और राइट एंगल कौन सा है, मतलब इस साइड से आपको पहचानना है कि ये राइट एंगल है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में यहाँ पे C होता है, C। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये C होता है और ये A होता है। तो C मतलब क्या होता है, सबसे हाईएस्ट साइड। C मतलब क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट साइड। ठीक है, तो इनमें से जैसे फर्स्ट जो है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी है 6। सो लार्जेस्ट साइड का आपको नहीं स्क्वायर करना है, लार्जेस्ट साइड स्क्वायर क्या आएगा
that is 36 centimeter squared. This is your equation 1. Okay. Now 4 and 5 both are smaller sides. तो स्मॉलर साइड्स का आपको क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है. सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, कितना आता है 4 स्क्वायर 16, 25, 6 plus 5 11, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर. फ्रॉम 1 and 2, सो देखिए यहां पे फ्रॉम 1 and 2, अभी यहां पे देखो फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल और नॉट. 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. इन दोनों की आंसर सेम आई है क्या, नहीं आई है ना सेम. तो यहां पे लिखे आप नॉट इक्वल. जिसकी आंसर सेम आई वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा. जिसके आंसर सेम नहीं आए सो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ पार्ट 2. पार्ट 2 में यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट साइड कौन सी है, ये है 3.7. सो यहाँ पे लिखो लार्जेस्ट साइड स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड स्क्वायर. क्या है लार्जेस्ट साइड, 3.7 होल स्क्वायर. सो 37 की स्क्वायर निकालने का टेक्निक, 7 की स्क्वायर 49, 3 की स्क्वायर 09, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, 3 7 जा 21 और 21 2 जा 42. आप चाहो तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, या फिर आपका वो पुराना मेथड है 37 इंटू 37, ये वाला भी आप यूज कर सकते हो. तो इसकी आंसर आएगी 13.69. क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड क्या है, 1.2 एंड 3.5. सो यहाँ पे देखो 1.2 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर. 1.5 मतलब 1.44. 3.5 का मैंने आपको अभी बताया था, 3 के बाद क्या आता है 4. दैट मीन्स 3 4 are 12 और 5 की स्क्वायर 25, 12.25. नाउ प्लस कैसे करेंगे, 1.44 12.25 कितना होता है यहाँ पे, इट इज 96313.69. ओके. दोनों की आंसर क्या है, हमारी सेम है. दोनों के आंसर हमारे सेम है. सो फ्रॉम 1 and 2, किसका स्क्वायर किया था हमने, 3.7. सो 3.7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम. सो इसके अकॉर्डिंग हम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 स्क्वायर का कैलकुलेशंस करके देखेंगे. अगर ये कैलकुलेशंस करेक्ट आ रही है दैट मीन्स इट इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम आ गई. सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ थर्ड में क्या दिया है, सबसे हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 10.4. सो यहाँ पे लिखो लार्जेस्ट साइड स्क्वायर. लार्जेस्ट साइड स्क्वायर का क्या होगा, 10.4 होल स्क्वायर. तो 10.4 की स्क्वायर क्या आएगी, इसे तो अभी सिंपल वे से ही करना पड़ेगा.
4 4 are 16, 4 1s are 4, 000, 401, 61801 point. अगर इसका भी अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है आपको तो आप कैसे कर सकते हो? 10.4 का स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर क्या आएगी 16, 100 की स्क्वायर क्या आती है 10 की स्क्वायर क्या आएगी 100, यहाँ पे क्रॉस लगा लो, फिर क्या करना है 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 10 4 जा 40, 40 इंटू 2 कितना होता है 80, तो यहाँ पे 80 लिख लो, देन प्लस क्या आएगा 61801, सो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दैट इज हियर 108.16. It is very simplest method. Now next, sum of the square of smallest side. Sum of the square of smallest side. Square क्या है? Next number 4. ये तो हो गया हमारा. Now ये दोनों. तो 4 की स्क्वायर प्लस 9.6 स्क्वायर, 4 की स्क्वायर क्या आएगी 16, अब 9.6 की स्क्वायर के लिए देखें, 6 की स्क्वायर क्या आती है 36, 9 की स्क्वायर 81, देन क्रॉस, फिर क्या होता है 9 इंटू 6 इंटू 12, तो 6 टू 12 होता है, 12 9 से आपको सभी को पता है क्या होता है 108, सो आंसर इज 108, प्लस कर लो 6 11 2 10, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है मतलब आंसर में 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा 102.6. अब इसको ऐड करना है, ऐड करते वक्त कैसे करोगे 6.00 102.16 16811, so answer is 118.16. हमारी आंसर मैच कर रही है कि यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, this answer should be matched, no, so यहाँ पे लिखो from 1 and 2 it is not a right angle triangle. Okay, now question number 4. फोर्टीन की स्क्वायर 16, 9.6 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर 36 और 9 की स्क्वायर 81, 9 इंटू 6 इंटू 2, 6 टू 12, 12 9 108, यहाँ पे क्रॉस करके 108 लगा लो, प्लस 6 11 2 9 और पॉइंट यहाँ पे, सो 92.16. क्यों यहाँ पे दिया क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा. सो अब इन लोगों की प्लस करनी है, प्लस कैसे करोगे 16.00 92.16, तो 0.16, ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो गया 10, सो आंसर इज 108.16. फ्रॉम दोनों भी आंसर हमारी सेम है, अगर आंसर सेम है तो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. फ्रॉम 1 and 2, 10.4 squared is equal to 4 squared plus 9.6 squared, so it is a right angle triangle. It is a right angle triangle.
नाउ हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे लार्जेस्ट साइड क्या है? 4.4। सो लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर क्या आएगा? 4.4 स्क्वायर। तो 4.4 की स्क्वायर कैसे करेंगे? 4 की स्क्वायर 16, ये वाले 4 की स्क्वायर 16 क्रॉस 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 का 16, 16 इंटू 2 32। ठीक है, 6 3 9 1 पॉइंट, आंसर इज 19.36। नाउ नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, इसका क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, तो इन दोनों की देखो, दैट इज 2.2, 2.2 की स्क्वायर प्लस 3.3 स्क्वायर, क्या आएगा 2.2 का? 2.2 की स्क्वायर क्या आती है मुझे पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपने करना है, दैट इज 0.4। इसकी आंसर 0.4 क्रॉस, इसका क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना होता है कैलकुलेशन? 8। सो आंसर इज 484। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट 4.84। इट इज वेरी इजिएस्ट वे टू कैलकुलेट द स्क्वायर, और बहुत फास्ट से हमारे स्क्वायर निकलते हैं। सो 3.3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है नंबर हमेशा, तो 3 की स्क्वायर क्या आती है? 9, और ये वाले 3 की स्क्वायर 0.9, देन यहाँ पे क्रॉस 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 डिजिट के बाद पॉइंट 8.89। सो अब प्लस करना है, तो प्लस 4.84, 13 1 16 1 5 1, सो 15.63। ये इक्वेशन 2 है, दिस इज इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज नॉट इक्वल, फ्रॉम 1 एंड 2 4.4 squared is not equal to 2.2 squared plus 3.3 squared. So reason क्या आएगा? रीजन क्या आएगा? इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। Okay, now next question. जैसे हमने 3 किया उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 4 करना है। लार्जेस्ट साइड क्या हो गया? 4.4, तो उसकी स्क्वायर निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड दैट इज 2.2 की स्क्वायर आएगा 3.3, इसकी स्क्वायर यहाँ पे, इसकी स्क्वायर यहाँ पे। Now question number 4. Largest side लार्जेस्ट साइड स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड स्क्वायर क्या आएगा? इन सब में लार्जेस्ट साइड कौन से? 4.4, तो 4.4 की स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 4.4 का स्क्वायर, 4 की स्क्वायर क्या आती है? 16, ये वाले 4 की स्क्वायर 16 क्रॉस 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 का 16, 16 इंटू 2 32, 6 3 1 9, 4 यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, डबल 19.36। ओके, नाउ नेक्स्ट। फिर क्या करना है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
स्मॉलेस्ट साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड क्या है, 2.2 के स्क्वायर प्लस 3.3 के स्क्वायर। अगेन सेम फॉर्मूला, 2.2 के स्क्वायर लिखने के लिए क्या आएगा, ये 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, तो यहाँ पे लिखना सिंगल डिजिट है तो 0.4 लिखिए। ठीक है, क्रॉस करें, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8, आंसर इज 484। यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट दीजिए। 3.3 की स्क्वायर, 3.3 की स्क्वायर क्या आएगी 0909, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 क्या होता है 9, 9 टू ज़ा 18, सो आंसर इज 18, 9 8 10, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, सो इसकी आंसर है 4.84 और इसकी आंसर है 10.89। ओके, नाउ प्लस 4.84 10.89 दैट इज 13, 16 हो गया, 17 1 5 1, सो 15.73 इसका फर्स्ट नंबर, यहाँ पे सेकंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के आंसर मैच नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रहा है तो क्या लिखना है, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्ट नहीं लिखो, पहले आपने ये लिखना है कि इट इज नॉट इक्वल टू 2.2 स्क्वायर प्लस 3.3 स्क्वायर, सो इट इज नॉट अ राइट एंगल triangle. Okay, now question number next. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिस्टेंस d फ्रॉम ए से हमें d तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यूनिट लेंथ इज AB, डिस्टेंस उन्होंने दी हुए हैं, तो फाइंड आउट सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया है। क्या है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू जॉइन AD। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कि वो उसका मिड पॉइंट है या कुछ है या कुछ, तो हम इसको क्या करेंगे, सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे पहले। सो ये वाला ट्रायंगल 1 हो गया, ये वाला ट्रायंगल 2 है, इसे हम पॉइंट दे देते E। सो यहाँ पे लिखे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ECD। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे देखते हैं हम, वहां पे ये नहीं करेंगे, ये साइड और ये साइड सेम है, ये एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पे देखिए ये वाला वर्टिकली अपोजिट है, तो ये कौन सा टेस्ट आएगा, ये एंगल है, सो पहला एंगल, ये सेकेंड एंगल है इसलिए एंगल, और तीसरी साइड है तो AAS टेस्ट। ओके, नाउ डू दिस। सो यहाँ पे पहला ये एंगल लेना है, ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या नाम है इसका AEB। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ईच 90 डिग्री। ठीक है, नाउ AB is equal to CD, each 2 centimeter. So triangle ABE congruent to triangle ECD, which test AAS congruence criteria. congruence criteria. ठीक है, नाउ CPCT में क्या आएगा, जो हमें ये चाहिए ये आप CPCT में डाल दो। ठीक है, तो CPCT में लिखो आप AE is equal to ED, CPCT। अब ये नहीं CPCT, नाउ सेकेंड CPCT क्या है, सेकेंड CPCT ये है, कौन सा, BE is equal to EC, ये भी है CPCT। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी कैन से दैट BE is equal to EC is equal to half of BC, तो BE is equal to EC is equal to BC कितना है, डिवाइड बाय 4, सो ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल में ए बी ई, यहाँ पे ये 2 है और ये भी 2 है। अगर हमने ये फाइंड किया तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपकी इक्वल है इक्वल, क्योंकि ये वाला सिपिसिटी हो गया, ये वाला भी सिपिसिटी हो गया। तो ये फाइंड आउट करने से, उसके डबल लेंथ करने से वो हो जाएगा। क्या करेंगे हम, पहले हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी ई, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, साइड 1 स्क्वायर्ड, साइड 2 स्क्वायर्ड, ठीक है। सो ए स्क्वायर्ड क्या होगा, ए बी स्क्वायर्ड बी ई स्क्वायर्ड। सो ए क्या है आपकी, वो पता नहीं है, दैट इज 2 स्क्वायर्ड 2 स्क्वायर्ड। सो 2 स्क्वायर्ड मीन्स ए स्क्वायर्ड, ए 2 स्क्वायर्ड क्या होगा, 4। सो ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 8। अब 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 8 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। सो ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखें, इसकी टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। ये डबल है तो बाहर निकल जाएगा 2√2 सेंटीमीटर, और ए फिर मेरी कितनी हो जाएंगी, 2√2 सेंटीमीटर। पर हमें निकालना क्या है, एडी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एडी। सो एडी कैसे निकलेंगे, एडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। तो ए की लेंथ क्या है, 2 इंटू 2√2 सेंटीमीटर, दैट इज 4√2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।